दोस्तों, अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्हें कि इंडिजिनस वेपन से काफ़ी ज़्यादा लगाव है, उनके साथ इमोशंस जुड़ के रखे हैं आप लोगों ने, तब तो ये खबर आपको गदगद कर देगी। लेकिन अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्हें कि हमारी सरकारी संस्थाओं के ऊपर संदेह है, तब भी मैं आपको यकीन दिलाना चाहूँगा कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो उनके प्रति ट्रस्ट है, वो कई गुना बढ़ जाएगा। और अगर आप उन लोगों में से एक हैं जो कि अपने ही देश की तरक्की से बहुत ज़्यादा परेशान है और भारत के इन्हीं हथियारों के ऊपर हँसते हैं, खासकर तेजस के ऊपर, तो यकीन मानिए आपका क्रोध और ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि खबर ही भारत के हिसाब से इतनी शानदार निकल कर आई है। तेजस मार्क 2 को लेकर वो खबर आई है जिसके बारे में शायद आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नीचे जय हिंद लिखकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, मधुसूदन राव जी, उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कुछ बातें कही है न्यूज़ 18 को। जी हाँ, और यहाँ पर उन्होंने फोकस किया है तेजस मार्क 2 पर। तेजस मार्क 2 परियोजना को लेकर उन्होंने जिस हिसाब की बातें कही है, उनमें से मैक्सिमम चीज़ें हम लोग पहले जान चुके हैं। कल परसों ही मैंने वीडियो बनाकर आपको बताया था कि 2024 तक इसकी फर्स्ट फ्लाइट कंडक्ट करवाई जाएगी। वैसे बताया जा रहा है कि सितंबर 2022 में ही सीसीएस के द्वारा इस परियोजना की मंजूरी दे दी गई है। जो पैसा वगैरह बाकी है वो सारा कुछ हो जाएगा और अगले साल से इसके प्रोटोटाइप के ऊपर काम शुरू करवा दिया जाएगा। जो 1 साल का डिले आया है, ये उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन दोस्तों, बड़ी बात यह है कि बताया जा रहा है कि 2027 तक 4 के 4 प्रोटोटाइप जो इसकी शुरुआती बनने हैं, उन्हें बनाकर इसकी पूरी टेस्टिंग कंप्लीट करके इसे मास प्रोडक्शन में उतार दिया जाएगा। तो भैया, पहले भी तो 27-28 तक ही इसके मास प्रोडक्शन में जाने की उम्मीदें थी। तो अल्टीमेटली टाइमलाइन कितनी भी आगे बढ़ा ली जाए, प्रोडक्शन में जाने का समय वही 27 से 28 का रहेगा। तो कहने का मतलब इतना ज़्यादा भी लेट नहीं हुआ है कि हम लोग फजीते खड़ा कर दें इसके लिए। और जो सबसे बड़ी बात निकल कर आई है, जो कि आपको सरप्राइज कर देगी, वो ये है कि दुनिया भर की 16 देशों ने, जी हाँ, दुनिया भर के 16 देशों में इसे खरीदने के लिए इंटरेस्ट जाहिर किया है और इसके बारे में पूछताछ की है। और सबसे बड़ी बात, इस बात को जो सत्यापित करती है वो ये है कि इन 16 देशों में से मैक्सिमम देशों ने प्रोडक्शन लाइन के बारे में भी जानकारी ली है। यानी हमारी प्रोडक्शन लाइन कम है, इस बात का संदेह हमारे साथ साथ दुनिया के बाकी देश भी करते हैं। छुपाने वाली कोई बात नहीं है इसमें। लेकिन वो लोग ये चाहते हैं कि आप हमें इस तरह का आश्वासन दे दें कि आपकी प्रोडक्शन लाइन यकीनन इस लायक हो जाएगी कि आप अपने साथ साथ एक्सपोर्ट ऑर्डर्स को भी समय पर पूरा कर सकते हैं। तो कहने का मतलब वो लोग किसी न किसी तरह की श्योरिटी चाहते हैं। तो इस बात को बहुत ज्यादा बल मिल जाता है कि जी हाँ, 16 कंट्रीज दुनिया में ऐसी हैं जिन्होंने तेजस मार्क 2 को लेकर इंक्वायरी की है। और बताया जा रहा है इन सब को देखते हुए प्राइवेट फर्म्स की खोज की जा रही है। मेन इंटीग्रेटर जो होगा वो HAL ही होगा, लेकिन एक कंसोर्टियम इसके बावजूद बनाया जाएगा, जिस तरह का एमका में बन रहा है। उसमें कई सारी छोटी मोटी बड़ी कंपनियों को जो कि प्राइवेट सेक्टर को बिलोंग करेंगी, उन सभी को एक साथ लाकर उसके बाद फिर इसका निर्माण कार्य बड़े लेवल पर शुरू करवाया जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है। मुझे याद है जब मैंने अपना YouTube करियर शुरू किया था डिफेंस के क्षेत्र में, उस समय किसी ने मुझसे कहा था कि भाई वो दिन कब आएगा जब इजराइल जैसा कोई देश तेजस फाइटर जेट में इंटरेस्टेड होगा। उनको मैंने ऐसे ही रिप्लाई कर दिया था कि देखिए, हमारा तेजस मार्क 2 वो फाइटर होगा जो कि इजराइल जैसे देश की भी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगा। देखिए, वो समय आ गया है। हो सकता है कि इन 16 देशों में इजराइल भी एक हो, क्योंकि तेजस मार्क 2 को आप मजाक नहीं समझ सकते। तेजस मार्क 2 में सबसे बड़ी बात है इसका वेपन पैकेज। देखिए, वेपन पैकेज की बात की जाए तो रफाल हमारे लिए इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन रिसेंटली हमने फ्रांस के साथ क्या डील की कि रफाल के अंदर हम लोग वो वेपन्स इस्तेमाल कर पाएंगे जो कि हमारे DRDO द्वारा तैयार किए गए हैं, और एक MOU साइन कर लिया गया है। उसके बाद ये सारी चीज़ें संभव हो जाएगी। जिन भी DRDO के हथियारों का मैन्युफैक्चरिंग BDL करता है, उन सभी हथियारों का इंटीग्रेशन रफाल में संभव होगा। तो कहने का मतलब हमारे हथियार कितने ज्यादा विश्वास पात्र हमारे लिए होंगे कि हम लोग फ्रांसीसी या यूरोपियन हथियारों को छोड़कर अपने हथियारों का इस्तेमाल करेंगे रफाल से। तो सेम वही हथियार तो हमारे सारे के सारे तेजस मार्क 2 भी कैरी करने वाला है। फिर क्या आप ब्रह्मोस NG ले लीजिए, हमारी सारी एंटी रेडिएशन मिसाइल्स ले लीजिए, अस्त्रा की पूरी फैमिली ले लीजिए, हमारे स्मार्ट गाइडेड बॉम्ब वगैरह ले लीजिए, इन सभी चीज़ों को एक साथ कैरी करने की पावर रखेगा हमारा तेजस मार्क 2। रेंज की जो प्रॉब्लम आ रही थी मेनली, वो रेंज भी इसमें ज़्यादा रहेगी। जितनी एक्चुअली होनी चाहिए उतनी रेंज ये आपको देने वाला है। 4.5 जनरेशन का होगा। AES रडार सिस्टम होगा, एडवांस एवियोनिक्स होगा, सेंसर्स वगैरह सारा कुछ सिस्टम इसमें एडवांस होगा। तो कहने का मतलब ये बड़े से बड़े देश की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगा। जब भारत जैसे देश की रिक्वायरमेंट पूरी करेगा ये, और इसी के बूते हम लोग मिराज को, जैगवार को और MiG-29 को रिप्लेस करेंगे, तो सोचिए कितना कैपेबल हो सकता है ये। तो कहने का मतलब दुनिया तेजस मार्क 1 की नहीं बल्कि मार्क 2 का वेट कर रही थी, एंड फाइनली अब वो बनने जा रहा है। इसी के साथ साथ मधुसूदन राव जी ने इंजन को लेकर भी बात कही। उन्होंने कहा कि अमेरिका की तरफ से एक पत्र मिला है जिसमें जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से 100% TOT की बात कही है।
तो ये भी एक अच्छा साइन हो सकता है। इसके बाद भी हम कह सकते हैं कि ठीक है 100% टीओटी तो नहीं होगी कि हम इसे इंडिपेंडेंटली बना लें, लेकिन फिर भी बहुत कुछ इकोसिस्टम भारत में इसके बाद तैयार हो जाएगा। इसी के साथ साथ उन्होंने कहा है कि हमारी जो प्रोडक्शन कैपेबिलिटी है शुरुआती चरण में 16 की रहेगी, यानी 16 फाइटर जेट हम लोग हर साल मैन्युफैक्चर करेंगे, जिसे बढ़ाते हुए हम लोग कुछ ही समय में 24 तक कर देंगे। 24 तक तो हर हाल में हमारे जो शुरुआती तेजस रहेंगे वो मैन्युफैक्चर होते रहेंगे। अब यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट की बात की जाए, क्योंकि इतने सारे फाइटर जेट मैंने आपको बताया रिटायर करने तब तक, और तेजस मार्क 2 ही उनका रिप्लेसमेंट होगा, तो इसके लिए बताया जा रहा है कि जो भारतीय वायुसेना है वो 10 स्क्वाड्रन के लिए कमिटेड है, यानी कम से कम 180 से लेकर 200 फाइटर्स। तो बताया जा रहा है कि ये 2 चरण में खरीदे जाएंगे। शुरुआती चरण में 6 स्क्वाड्रन खरीदी जाएंगी, और जो दूसरे चरण में ऑर्डर प्लेस किया जाएगा उस दौरान 4 की संख्या में स्क्वाड्रन को ऑर्डर प्लेस किया जाएगा। तो कहने का मतलब तेजस मार्क 2 का जो वेपन पैकेज होगा वो इक्वल होगा रफाल की तुलना में, जो इसकी जनरेशन होगी वो इक्वल होगी रफाल की तुलना में। ये एक्चुअली वही रोल प्ले कर पाएगा जो कि रफाल प्ले करता है। साथ ही इसके अंदर जो इंडिजिनस कंपोनेंट्स की संख्या होगी वो भी लगातार बढ़ रही है, 90 के अबाव हम लोग ले जा रहे हैं। तो ये भी बहुत ही शानदार चीज है। इसकी मैन्युफैक्चरिंग दर बढ़ाई जा रही है, प्राइवेट सेक्टर को अंदर लाया जा रहा है, तो इस वजह से कई सारे नए अवसर बनेंगे। और जो सबसे बड़ी बात है वो है इसकी कीमत। इतनी सारी खूबियां जो कि इक्वल टू रफाल है, इसके बावजूद इसकी जो कीमत आएगी वो रफाल की कीमत के आधी से भी कम होने वाली है। तो कौन सा ऐसा देश होगा जो कि इस तरह के फाइटर को खरीदना नहीं चाहेगा? आफ्टर ऑल इसी का इस्तेमाल करके हम लोग चाइना और पाकिस्तान जैसे देशों को काउंटर करने वाले हैं। तो कहने का मतलब वो सारी चीजें आज हम लोग अचीव करते हुए अपने आप को देख पा रहे हैं, जो कि हम लोग किसी जमाने में ड्रीम देखा करते थे। इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।